साधना को संभालने के लिए आदरणीय सोनिया जी का, आदरणीय हर्ष कपूर जी का और जुड़े हुए सभी साधक साधिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम के लिए आप किसी भी आसन में बैठ जाइए सुखपूर्वक। और जो जो आज संडे है, खोल सकते हैं अपने कैमरे। जो लोग सच में साधना कर रहे हैं, शांत बैठे, लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। नेत्रों को बंद करें, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अभी आपने बहुत सुंदर सूक्ष्म अभ्यास और आसनों का अभ्यास किया, जिसमें अपने शरीर की मांसपेशियों को, अपने शरीर की हड्डियों को और अपने शरीर की जोड़ों को प्रभावित किया। अब आगे चलते हैं पूरे सिस्टम पर काम करने के लिए। प्राणायाम में हम अपने शरीर के अंगों से मिले तंत्र पर काम करते हैं। तो चलिए दोनों हाथों को पलट कर रख लीजिए घुटनों पर। कपालभाति प्राणायाम के लिए दोनों हाथ आपने घुटनों पर रखे हैं और पांचों उंगलियां मिलाई हैं। देख लीजिए एक बार क्या होता है। हम खोल खोल के रखते हैं घुटना, अंगूठा अलग रख देते हैं, ज्यादातर अंगूठा अलग रखते हैं। अंगूठे को मिलाना है। अंगूठा हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत है, अग्नि तत्व। ठीक है, तो अगर अंगुलियों के साथ मिलाते हैं तो ये चारों तत्व स्वयं में अपने आप व्यवस्थित हो जाते हैं। तो योग में जब भी आप कोई भी कार्य करें, यदि आपको निर्देश ना दिया जाए उंगलियों को खोलने का, तो आप उंगलियां मिलाकर ही रखिए। अब कपालभाति प्राणायाम के लिए धीरे धीरे श्वास को भरें, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। और अब नासिका द्वार से श्वास को बाहर छिटके नाभि को अंदर की तरफ प्रभावित करें। अब इस क्रिया के साथ एक क्रिया और करनी है आपको, मूलबंद लगाकर रखना है। थोड़े दिन आपको प्रयास करना पड़ेगा कि आपको मूलबंद लगाना पड़ रहा है, उसके बाद आप बेहस्त हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली अपने आप मूलबंद लग जाएगा जब भी आप कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं। अच्छा, अब प्राणायाम में ना चश्मे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। तो चश्मा हम उतार के रख सकते हैं साइड में, क्योंकि हमें स्क्रीन तो देखनी ही नहीं है। अब तो हमें पता है कि कपालभाति प्राणायाम हम कैसे कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो श्वासों को बाहर की तरफ छिटकना है और नाभि को अंदर की तरफ प्रभावित करना है। कमर गर्दन आपकी सीधी है, चेहरे पर किसी भी तरह का तनाव नहीं है, पूरा ध्यान आपकी नाभि पर है। जिनकी गर्दन हल्की झुक गई है उसको प्लीज सीधा कर लीजिए। श्वास अच्छे से बाहर फेंका जाएगा और नाभि अच्छे से अंदर की तरफ जाएगी, जिसमें आपका शरीर अच्छे से स्वस्थ होगा। बहुत सुंदर प्रयास। और ये बिल्कुल सही तरीका है अंजू हरीश बब्बर जी का। जिनको कपालभाति प्राणायाम में कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, वो सपोर्ट लेकर करे। वो दीवार के साथ लग जाए और दीवार के साथ भी एक कोई तकिया रख ले नीचे की तरफ और उससे पूरा सट जाए पीछे की तरफ, और फिर कपालभाति प्राणायाम करे। ऐसा ना हो कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप उसको सहन करते रहे और होने दीजिए, अरे ये तो मुझे ठीक होने का हो रहा है। नहीं नहीं, अगर आपको अधिक कष्ट है तो आप किसी चीज से पीछे की तरफ सट जाइए, दीवार से या सोफे से, और वहां पर आप नीचे की तरफ एक कोई पतला तकिया भी लगा सकते हैं और उसके बाद आप कीजिए कपालभाति। तो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार करना है। यदि सब कुछ सही है तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही कीजिए। अगले 5 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं।
पूरा ध्यान नाभि पर। बीच में यदि आप थक जाएं तो अधिकतम श्वास को बाहर कर तीनों बंद लगाएं, फिर से श्वास को भरकर भी तीनों बंद लगाएं और फिर से प्रारंभ करें। बंद आंखों में अपनी दोलन करती हुई नाभि को देखें। बहुत बढ़िया, सुंदर तरीके से कर रहे हैं आप, करते रहें। बहुत बढ़िया, थकना नहीं है, लगातार करना है। कपालभाति प्राणायाम के लिए अंतिम 1 मिनट का समय शेष।
अधिकतम श्वास को बाहर करें और तीनों बंद लगाएं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। मूल बंद आपके निष्कासन अंगों का संकुचन कर ले, उद्यान बंद आप नाभि को अंदर की तरफ खींच लें, जालंधर बंद आपके गर्दन को झुका। अब ना श्वास आ रहा है न जा रहा। श्वास को खाली कर आपने तीनों बंद लगाए हैं। बाह्य कुंभक की स्थिति, असली प्राणायाम की स्थिति। आने दीजिए प्रभाव आपके अंगों में। अपनी क्षमता के अनुसार रुके, क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर, पहले जालंधर बंद, उद्यान बंद और फिर मूल बंद, इस तरह से खोले और फिर अधिकतम श्वास भरें और फिर से तीनों बंद लगाएं। आप देखेंगे कि प्रत्येक दिन इन अभ्यास से, कुंभक के अभ्यास से आपकी क्षमता बढ़ने लगेगी। पहले जितना कम देर आप रुक पाते थे उससे अधिक देर रुकेंगे आप। और सबको अपना पूरा प्रयास करना है। श्वास खाली करके भी आप पूरे प्रयास के साथ रुके थे और भर के भी पूरे प्रयास के साथ रुकना है। लगभग सभी वापस आ चुके हैं। कपालभाति प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करना है। देखिए बंद आंखों में कौन कौन से तंत्र आपके प्रभाव में आए और उन तंत्र के प्रभाव में आने से कौन कौन से तंत्र ऑटोमेटिकली अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। आपका श्वसन तंत्र, जब नासिका से बार बार आप श्वास बाहर फेंक रहे थे तो आपका श्वसन तंत्र, और जब नाभि को अंदर की तरफ बार बार खींच रहे थे तो आपका पाचन तंत्र, दोनों प्रभाव में आ रहे थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपका तंत्रिका तंत्र प्रभाव में आ रहा था। चलिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आइए। दाएं हाथ से मुद्रा बनाएंगे चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए आपको अंगूठा आपके बाएं नासिका छिद्र पर है, उंगलियां दाएं नासिका छिद्र पर है। दाईं ओर से अधिकतम श्वास को भरे, गर्दन को सीधे रखिएगा प्लीज। दाईं ओर से भरे, दोनों नासिका छिद्र को बंद करके रुक जाए और बाईं ओर से, सॉरी बाईं ओर से भरे, क्षमा कीजिए, बाईं ओर से भरना है चंद्रभेदी में और दाईं ओर से बाहर करना है। अब जिनको खांसी जुकाम की समस्या हो वो चंद्रभेदी प्राणायाम नहीं करेंगे, क्योंकि यह प्राणायाम हमारे शरीर में शीतलता को बढ़ाता है। यदि किसी को खांसी जुकाम या इस तरह की कोई भी समस्या हो रही है या बुखार आदि से पीड़ित है तो वो केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि चंद्रभेदी प्राणायाम आपको सामान्य अवस्था में करना है। यदि आपको कोल्ड हो रहा है तो आप अनुलोम विलोम करेंगे, अन्यथा आप सूर्यभेदी प्राणायाम भी कर सकते हैं लेकिन चंद्रभेदी नहीं करेंगे। नेत्र आपके बंद हैं। सहजता के साथ आप बाईं ओर से श्वास भर रहे हैं, दाईं ओर से बाहर कर रहे हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, जो सबसे सरल मुझे लगता है, बाईं ओर से भरा, दाईं ओर से बाहर किया। दूसरा, बाईं ओर से भरा, दोनों नासिका छिद्र को बंद किया और दाईं ओर से फिर बाहर किया। तीसरा, बाईं ओर से ही भरा, बाईं ओर से ही बाहर किया। तो अभी हम पहली आवृत्ति को दोहरा रहे हैं। पूरा ध्यान आप अपनी नासिका पर लगाएं।
और मन मन में एक प्रश्न का उत्तर दें कि आप सबसे ज्यादा बात पूरे दिन में किसके साथ करते हैं। पूरे दिन में आप सबसे ज्यादा बात किसके साथ करते हैं। हो सकता है आपका आंसर हो मम्मी से, पापा से, बच्चों से, क्योंकि हम सब बड़े ही हैं तो बच्चों से, किंतु ये आंसर गलत है। आप दिन में सबसे ज्यादा बात अपने आप से करते हैं। देखिए जरा, है ना, अपने आप से करते हैं ना सबसे ज्यादा बात। 2400 घंटे हमारी बकबक अंदर चलती रहती है। जब हम सो जाते हैं तभी शायद वो बकबक बंद होती है। हम अपने आप से बात करते ही रहते हैं। अभी भी कुछ लोग प्राणायाम करते हुए अपने आप से बात कर रहे होंगे अंदर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं। तो हम सब अपने आप से बात करते हैं। और अब हम अपने आप से कैसे बात करते हैं। हम हमेशा या ज्यादातर अपने आप से नकारात्मक बातें करते हैं, स्वयं को दोष देते हैं, स्वयं को कोसते हैं, या फिर ईर्ष्या और द्वेष भरी बातें करते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं आप। और इस विषय में आगे ध्यान पर बात करते हैं। बस अभी आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि आप अपने आप से अंदर ही अंदर कैसी बातें कर रहे हैं। और ध्यान इसी प्रक्रिया का नाम है जब आप स्वयं अपने आप से भी बातें करना बंद कर देते हैं। बातें क्या है? विचार। वो विचार आने बंद हो जाते हैं और आप केवल और केवल अपने अंदर अंतर्मौन को धारण कर लेते हैं। वही मेडिटेशन होता है। उसी में फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और उस परम पिता परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो आगे से प्रयास कीजिए कि जब आप अपने आप से बातें कर रहे हैं तो वो सारी बातें सकारात्मक हो। स्पेशली अपने आप, अपने लिए तो सकारात्मक हो ही, और यदि दूसरों के लिए भी सकारात्मक हो तो आपका जीवन बदलते देर नहीं लगी। तो जब दाईं ओर से आपका श्वास बाहर आ रहा हो तो अपने हाथ को नीचे करके वापस आ जाएं और शांत बैठें। चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास आपने किया। शरीर में शीतलता का अनुभव कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम के लिए सभी बनाए मुद्रा। पहली दोनों उंगलियां पलकों पर, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी ठोड़ी पर, कान अंगूठों से बंद, कोहनियां बिल्कुल सीधी। 3 बार अभ्यास करेंगे। श्वास भरिए और कीजिए गुंजन। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा कर दोनों हाथ वापस ले आए। शांत बैठें। भ्रामरी प्राणायाम से जो गुंजन आपने उत्पन्न किया उसकी तरंगों को अपने मस्तिष्क में महसूस कर। ध्यान में जाने के लिए भरी गहरा लंबा श्वास।
लघु ओम ध्वनिया सब मिलकर एक साथ। ओम। 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 शांत। अब इन ओम ध्वनियों का मानसिक जाप कीजिए, मन में दोहराइए और अवश्य दोहराइए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मन एक समय में दो कार्य नहीं कर सकता। यदि आप ओम के जाप पर मन को लगाएंगे तो फिर आप किसी और तरह के विचारों से दूर रहेंगे। अब अपने मानसिक जाप को विराम दें और पूरे ध्यान को ले जाएं अपने आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर आप सभी अपने अपने इष्ट के दर्शन कीजिए। अब तक सबसे सुंदर जो चित्र आपने देखा हो उनका, या प्रतिमा जो भी आपने देखी हो, उसका ध्यान कीजिए। देखा आपने अपने इष्ट के चित्र या प्रतिमा को, या आप मंदिर में भी जाते हैं, कभी मूर्तियों को ध्यान से देखा, कितनी सुंदर सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर होती है। वे हमेशा हर स्थिति में मुस्कुराते रहते हैं। आप प्रभु की प्रार्थना करें ना करें, जल्दी में जाएं, देर से जाएं, वे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो इसी प्रकार जब आप अपने आप से बातें करें तो हमेशा सकारात्मक रहें, मुस्कुराते रहें। तो मेरे पीछे पीछे कुछ वाक्य को दोहराएंगे और उसे रोज अपने साथ जब आप बात करेंगे तो दोहराएंगे। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं हर कार्य करने योग्य हूँ। मैं हर कार्य करने योग्य हूँ। पूरे विश्व में मैं सबसे प्रसन्न व्यक्ति हूँ। पूरे विश्व में मैं सबसे प्रसन्न व्यक्ति हूँ। मैं सौभाग्यशाली। मैं सौभाग्यशाली हूँ। एक बार फिर से, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। इसी वाक्य को दोहराएंगे। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। दोहराते रहें इसी पहले वाक्य को। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ।
मैं विश्व का सबसे प्रसन्न व्यक्ति हूँ। मैं विश्व का सबसे प्रसन्न व्यक्ति हूँ। और इसे पूरे फील के साथ बोलिए। अपने हृदय की गहराइयों से इस वाक्य को उच्चारण करें कि आसपास के वातावरण में भी यह उच्चारण गूंजने लगे। आप बोल भी सकते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ। इस तरह के वाक्य जो भी आप अपने लिए बोलना चाहते हैं बोले। बस ध्यान रखें कि उसमें नहीं शब्द न आए, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड नहीं शब्द को कंसीडर नहीं करता। इसीलिए जो भी बोले वो पूरा सकारात्मक वाक्य बोले, न शब्द उसके अंदर न लगाए। अब चेहरे पर बहुत सुंदर सी मुस्कान लाएं और हमेशा ध्यान में हल्का सा मुस्कुराए। और अब अपने आप से जो भी बातें करें वो पूर्णतः सकारात्मक हो, इसका प्रयास करें। तो अब अपने इष्ट से विदाई लें। दोनों हाथ जोड़कर, मस्तक को झुकाकर एक शुभ संकल्प लें उनके सामने। हे प्रभु, मैं रोज प्रत्येक दिन स्वयं योग करूंगा और दूसरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करूंगा या करूंगी। दोहराते हैं। हे प्रभु, मैं प्रत्येक दिन स्वयं योग करूंगा या करूंगी और दूसरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करूंगा या करूंगी। अब ध्यान से बाहर आने के लिए भरिए एक गहरी लंबी श्वास। प्रार्थना व शांति पाठ सब मिलकर एक साथ करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ध्यो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी
शान्तिरापा शान्तिराषधय शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगम शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 शांत रहिए और इस शांति को सम्मानित होने दीजिए अपने मन मस्तिष्क में, अपने शरीर में, अपने आसपास के वातावरण में। दोनों हाथों को उठाएं, हथेलियों को परस्पर मिलाएं और आपस में घर्षण करें। अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर स्थापित करें। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद योगाभ्यास से जुड़ने के लिए, साधना करने के लिए, संडे को सुबह सुबह उठने के लिए। और सर है, अर्शी सर है, मैम दिख रही है मुझे बस। नमस्ते मैम। सर नहीं है? नहीं सर नहीं। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। आज की सशक्त टीम सोनिया दी, अर्शी, शालिनी जी, सब में एस वर्ड यूज। चलिए, बहुत सुंदर साधना रही आज की, और बहुत थैंक यू। सुंदर आसन तो थे ही, प्राणायाम भी बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। और सही बात है कि हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ बातें स्वयं से चलती रहती हैं, बस उन बातों का रुख बदलना है। कि अगर हम उन बातों में वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी वसुधा ही हमारी परिवार है, और सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहें, ऐसी भावना अगर हम उन बातों में शामिल कर लें, तो शायद हम नकारात्मक विचारों से बच जाएंगे। तो सबकी खुशी में खुश हों, सबके सहयोग में साथ रहें, हमेशा खड़े रहें, आगे रहें, और सबकी खुशी को अपनी खुशी माने। इस तरह की भावना अगर रखेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद आज की सुंदर साधना के लिए। सर शायद पुणे क्लास में गए हुए हैं, इसलिए है नहीं। तो आप सभी का बहुत बहुत फिर से धन्यवाद आज की सुंदर टीम का। चल, साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़ते रहें, योग करते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। कल आदरणीय हमारी आराधना जी हैं, कल उनका भी साधना के बाद पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम किचन में गई और उनको एकदम से गिर गई और फ्रैक्चर हो गया हाथ। दो फ्रैक्चर आ गए उनके रिस्ट वॉच कलाई वाली जगह पर। थोड़ा सा हम लोग भी साधना से अगर उठते हैं तो एकदम थोड़ा सा ध्यान रखें। कल शाम को ही फोन आया था मेरे पास उनका, तो थोड़ा सा सावधानी रखकर चले। अब हम 20 साल के नहीं रह गए, सभी उम्र के उस दौर से हैं कि थोड़ी हड्डियां भी कमजोर हैं और थोड़ा मेंटली भी थक जाते हैं। तो कृपया हर एक काम को बड़े आराम से, शांति से करें, जल्दबाजी ना दिखाएं, सभी ध्यान से चलें। ध्यान से हम लोग कई बार जल्दी जल्दी हड़बड़ी करते हैं और उसमें नुकसान हो जाता है, तो कृपया सभी ध्यान रखें। चलते हैं आगे आदरणीय गुप्ता जी की ओर। आप दोनों का स्वागत, बहुत दिनों बाद दिखे हैं आप। नमस्कार आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय उषा जी, बहुत सुंदर आज की साधना रही। आदरणीय शालिनी जी ने बहुत सुंदर बातें कही।
मुझे तो एक बात बहुत अच्छी लगी, जैसा उन्होंने कहा कि सबसे अधिक हम अपने आप से ही बातें करते हैं। ये बात हम जानते थे, लेकिन इस बात को कभी हमने अनुभव नहीं किया। तो अच्छी बात है। सबसे ज्यादा समय हम अपने अंदर ही तो रहते हैं। तो उसके बाद जितनी भी बातें हम सोचते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, उसमें नकारात्मक बातें ज्यादा होती हैं, अधिक होती हैं। जैसा उन्होंने इस बारे में चर्चा की है, बताया कि धीरे 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 नकारात्मक बातों को छोड़ते चले जाए। इसके लिए प्रयास करना बहुत आवश्यक है। ये अपने आप दूर नहीं होती ये चीजें, के लिए प्रयास ही करना पड़ता है। जब भी हमारा मन नकारात्मक बातों की हो जाता है, तो हमने उन बातों को जो है अपने मन से हटाना है बस। जब भी जाए फिर हटाइए, फिर हट जाए फिर हटाइए। धीरे 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 सकारात्मक बातों की ओर जाना शुरू हो जाएगा। जैसे हम किसी की बुराई हम देख रहे हैं, तो ठीक है, हमने हटा दिया, अब हम देख रहे हैं, सोचेंगे भाई कि उसके अंदर कुछ अच्छाई भी तो होगी। उसके अंदर अच्छाई क्या है, उसको हम जो है सोचे उसके बारे में, तो यही सकारात्मकता है। तो लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सभी साथियों के शिक्षकों की ओर से हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आदरणीय आराधना जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। धन्यवाद।